Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हाले दिल मेरा पूछो ना सनम. Jai Hind. I welcome you on Maheshan IAS digital platform once again, and today I am going to discuss one of the most important development that has been taken place during the visit of Prime Minister Narendra Modi in Japan. दोस्तों जापान में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं आपको चाइना और जापान दोनों के ये दो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको देश की स्थिति का पता चल जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. अभी मैंने ये 1 मिनट पहले जो गाना गुनगुनाया वो अभी ट्रंप सुन रहे हैं कि हाले दिल मेरा पूछो ना सनम. जब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है और कोई ऐसी परिस्थिति में आदमी फंस जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि अब किससे पूछूं कहां जाऊं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हूं, पूरे विश्व में मेरी तूती बोलती है, अब मेरे को कुत्तों जैसी भी वैल्यू नहीं रही है, तो आखिर ऐसा हो क्या गया मुझसे. तो उससे एक गलती हो गई माय डियर, और वो हो गई विश्व विजेता भारत से पंगा लेने वाली गलती, अखंड भारत के सामने छाती अड़ाकर आंखों में आंखें डालने की गलती. ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि भारत अगर पोलाइट है तो कमजोर है. यह हमारी सभ्यता में है, संस्कार में है कि हम पोलाइट रहते हैं, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं है. आपको एक एक डेवलपमेंट के बारे में बहुत इमीडिएटली बता दूंगा, बहुत कम समय में बता दूंगा. थोड़ी देर वीडियो को ध्यान से देखना और आपको समझ में आएगा कि हकीकत हिंद क्या है और हकीकत अमेरिका क्या है, जापान के साथ हम क्या करने वाले हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में. लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड राइट नाउ. मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और टेबल टर्न हो गया, यानी जैसे हम अमेरिका के सामने टेबल पे बैठे थे तो बार बार हमसे वो ऐसे करके मुंह मोड़ रहा था, हमने मुंह ऐसे करके जापान की तरफ कर दिया, तो अब वो पीछे आके खड़ा हुआ, यानी टेबल टर्न हो गई. बस यही समझने वाली बात है, मैं आपको दिखा देता हूं. और एक बात बहुत फेमस हो रही है, आप सुनेंगे ना आपका दिल गदगद हो जाएगा. नरेंद्र मोदी इस तरीके से लीड कर रहे हैं इंडिया को कि उनके नाम के सामने ग्रेट लग जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी मुझे लगता है. देखिए 15th इंडिया जापान एनुअल समिट है, ये आप समझ गए होंगे. 15th ध्यान रखना, बस करेक्ट है. आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, जो मेन डेवलपमेंट है वो बता देता हूं. इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये 4 बड़े पैमाने पर बात हुई है और यही जरूरत होती है किसी भी देश को. आगे बढ़ रहा हूं, एक खबर ऐसी बता देता हूं आपको जिसको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, और वो ये है, मोदी जी प्लीज पिक अप द फोन. मोदी जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं. आपको पता है, देखो एक बात बताता हूं आपको, कोई बात इस तरीके की मीम्स वगैरह में अगर फैलती है ना, तो अक्सर अमेरिका का कोई भी डेलीगेट आके या कोई भी मीडिया, अमेरिकन मीडिया आके या व्हाइट हाउस से कोई भी आके उस चीज का खंडन कर देता है और कहता है दीस आर द रूमर्स व्हिच आर स्प्रेडिंग नाउअडेज. लेकिन यह खबर बहुत लंबे समय से चल रही है. जर्मनी का एक ऑफिशियल चैनल है, सरकारी चैनल, और उसने सर्वेलेंस के थ्रू कहा है कि ट्रंप ने यानी अमेरिका ने बार बार इंडिया को फोन कॉल लगाए हैं, ट्रिम कॉल लगाए हैं, लेकिन वहां वो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है. और ये बात अब नेशनल मीडिया कर रही है. कौन सी? अमेरिका की नेशनल मीडिया, यानी बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं अमेरिका के अंदर जिनके मिलियंस फॉलोअर बेस है. उन्होंने इस पर वीडियो बनाया है कि ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे मोदी जी, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं करा कि यह बात गलत है. इसका मतलब यह बात 100% जेन्युइन है कि मोदी अब कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है फोन करने की. लेकिन यह देखिए यहां पर यह आराम का मामला है माय डियर. जले को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसको विश्वनाथ कहते हैं. नहीं, यहां देखिए, रशिया इज आवर ब्रदर, जापान ट्रेड इन द ट्रेंड, जापान जा चुके हैं, और चाइना से अब मुलाकात हो गई है, चाइना से बात चल रही है कॉपरेशन पे, और रशिया से तो हमेशा तेल खरीदेंगे, तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा दो. क्या लगाओगे? टैरिफ लगाओ. अमेरिका में इतनी स्थिति खराब है कि अमेरिका ट्रंप को बीमार बताया जा रहा है, और बीमारी कह के इसको बहुत जल्दी कुर्सी से ना हटा दे तो बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होगा. यह हकीकत बात है, क्योंकि ऐसी खबरें वहां चल रही हैं. बहुत ध्यान से समझना, यह सच्ची खबर है और इसका लुत्फ उठा रहा है अब भारत कि बेटा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो समझे ये मेरे को चाटुकारिता कर रहा है, मेरे पीछे है. अब जिंदगी की हकीकत समझ में आ रही है. देखिए मोदी जी क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको एक चीज बता देता हूं यार, ये एनालिसिस कोई नहीं करा रहा होगा, मैं देखिए बता देता हूं आपको कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स को मजबूत कर लिया है मोदी जी ने कि अब भाई इसका तो काम खत्म करना पड़ेगा, ये मानेगा. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ब्रिक्स में ये पूरे विश्व की जीडीपी है, ध्यान रखिएगा. एक चीज बता रहा हूं, ये पूरे विश्व की जीडीपी है, और पूरे विश्व की जीडीपी का 6,09,070 लाख ये लाख करोड़ है, तो कितना लाख करोड़ है? 6,970,000 लाख करोड़. इतने लाख करोड़ जीडीपी में हिस्सा है किसका? ब्रिक्स का. यानी जिस जीडीपी में 6,000 लाख करोड़ का हिस्सा हो, वो क्यों किसी से डरेगा भाई? क्या दिक्कत है? बस उसको मैनेज करने की तो जरूरत है. अगर G7 देशों की बात करूं, ये सबसे अमीर देश माने जाते हैं पूरे विश्व में, 5,100 लाख करोड़ नीचे है ब्रिक्स से. यहां यूरोपियन यूनियन की बात करी जाए, यहां 27 देश हैं, पहले 28 हुआ करते थे, इसकी तो महज 2,720 लाख करोड़ है. देखिए ना, यह जीडीपी में दुनिया की में हिस्सा है ब्रिक्स का 41%, लगभग आधा. क्या उखाड़ लोगे यार, क्या उखाड़ लोगे? मैं पूछता हूं. प्यार प्रेम से बात चल रही थी, तुमने सारे रिश्ते खराब कर दिए. और कभी कभी क्या होता है, अभी भी मूर्खता से वो बाज नहीं आ रहा है
कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम मजाक मजाक में इतना ओवर एक्टिंग कर देते हैं, जैसे मान लो आपका ही कोई किस्सा है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं कर रहे हैं, और आपका किसी ने चुगली कर दी कि जाके फलाने का चक्कर चल रहा है, तो कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि आप कभी एक हो ही नहीं सकते। यही सेम यहां पे हो रहा है कि अभी भी वो मूर्खता से बाज नहीं आ रहा है, अभी सैंक्शंस को हटा नहीं रहा है। वो कह रहा है इंडिया पहल करे तब जाके हटाऊं तो मेरी इज्जत बची रहेगी। इज्जत तो तेरी अब है ही नहीं, बचे क्या रहेगी? नहीं, जब किसी की होती है तो घटने बढ़ने की बात होती है, अब तो है ही नहीं माय डियर। ये है सिनारियो कुल जीडीपी का। एक आपको एक चीज और दिखा देता हूं, लोगों के मन में वहम है। देखो, आदमी बाहर से नहीं हारता, घर से हारता है। घर के लोगों के मन में वहम है कि भारत पे बहुत कर्जा है, ये फलाना ढिमाका। ये कर्जा दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल फिगर दिखा देता हूं कर्जा का, आंख खुल जाएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शेयर ऑफ ग्लोबल डेप्ट, दुनिया के कर्जे का 35% कर्जा इस पे है, यानी सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? अमेरिका। उसके बाद चाइना पर है 16.12 करोड़। दोस्तों इंडिया तो बहुत नीचे है, इवन इंडिया तो जापान सिंगापुर इन सबसे नीचे है, 3.16 करोड़। जर्मनी 2.89 करोड़, यूके से भी नीचे है इंडिया। देखिए यहां पे 3.58 करोड़, यानी इंग्लैंड पर भी हमसे ज्यादा कर्जा है पूरे विश्व का। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी जीडीपी 7.8% से ग्रो कर रही है। यहां देखिए, अब कर्जा भी कम है और जीडीपी ब्रिक्स की देखिए, यहां पर इंडिया की इसमें सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में 7.8%। ये देखिए G7 की और ये देखिए यूरोपियन यूनियन की। और ये वाली जो है ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है या स्टेबल है? ये वाली सिचुएशन में क्या टेंशन है? टेंशन लेने कोई है टेंशन नहीं। अब आपको मुझे लगता है इस पूरे एडिटोरियल का सार समझ में आ गया होगा। अब मैं 1 मिनट में बता देता हूं कि जापान के साथ क्या डील हुई है। देखिए, विदाउट डीलिंग इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? 10 ट्रिलियन येन जापान इन्वेस्ट करेगा भारत के अंदर अगले 10 साल के अंदर। ये पहले 5 ट्रिलियन येन था, अब ये 10 ट्रिलियन येन हो गया, यानी डबल कर दिया ये मोदी जी के जाने का। दोस्तों जब वो पहुंचे हैं चाइना जापान में तो लोग इमोशनल हो गए, रोने लगे, छोटे बच्चों से गले मिलने लगे। ऐसी बढ़िया भव्य स्वागत हुआ है, रेड कार्पेट वेलकम हुआ है, ओवरवेल्म्ड इंडिया है इस टाइम पे। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी मोदी जी ने कहा है जापान से आप जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं इंडिया में करें, बनाएं, विदेशों में बेचें, साउथ ग्लोबल साउथ का अपना हिस्सा बनाएं, मेरे यहां होकर ट्रेड करें, मेरे यहां सामान बनाएं, मेरे यहां के लोगों को नौकरियां दें। तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ और विश्व के लिए बेचने का ट्राई करो। आगे बढ़ता हूं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव देख लीजिए कौन कौन से मेन मुद्दे हैं। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा हमको जरूरत है क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं? 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और अपने यहां बनाएंगे, है ना। हमने नाविक डेवलप किया हुआ है, हमारा नेविगेशन सिस्टम है पर्सनल इंडिजीनियस। अब हमको गूगल मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ देर बाद, डोंट वरी। हमको एक चीज की और जरूरत है और वो है सोशल मीडिया। जैसे कि अभी आप लोग ये सब देख पा रहे हैं किस पे? यूट्यूब पे। हमको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे कल को ये आंख ना दिखा पाए और हमसे भीख मांगे कि हमारे यूट्यूब पर ही प्लीज वीडियो बनाते रहना, अपने प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा कम जाना, हमें भी पैसा मिलता रहेगा। ये स्थिति लानी है इस जलील की, इसकी हरकतों से इसको इस लेवल पर आप गिराना है। अब बात पर्सनल ईगो पर आ गई है भारत के, देखते हैं किसने मां का दूध पिया है। आगे बढ़ जाता हूं, इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप, ये होने वाली है कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप। जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप, JITs बनेंगे, यानी जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनेंगे, जैसे ट्रंप टावर लगाया हुआ है गुड़गांव में। क्या ये अच्छी बात है? जो आदमी हमारे देश को चूस रहा है, खोखला कर रहा है, वहां करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं ट्रंप टावर में, उसको एकदम बैन कर देना चाहिए और कोई भी अगला टावर नहीं बनना चाहिए। ये भारत की तरफ से रिपरकशंस होने चाहिए। वो समझ रहा है मैं कुछ भी करूंगा लेकिन रिपरकशंस नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। भारत की तरफ से रिपरकशंस होने चाहिए, मुंह तोड़ जवाब जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए इंडिया जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जापान से पैक्ट कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। क्यों? सैम ऑल्टमैन कह रहा है पैसे लगाने आ रहा हूं, प्लीज किसी और से पैक्ट मत करिए। इधर एलोन मस्क कह रहा है मैं जब इतना पैसे वाला हूं मैं पैसे लगा रहा हूं मोदी जी। क्या देखो ना आप यार, ये मत देखो कि बीजेपी सरकार है या किसकी सरकार है, आप ये देखो भारत का वर्चस्व कहां गया है। हम भीख मांगते थे कुछ दिनों पहले, अभी भारत का नाम सुन के आदमी 2 कदम पीछे हट जाता है। ये किसकी बदौलत है? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, भारत के लोगों की समझ और भारत के इंटेलेक्चुअल बुद्धिमानों की वजह से है कि उन्होंने अपने देश को समझा है कि हम किस लेवल पर हैं। आपको भी समझना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज लोग हमसे हाथ जोड़कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई हो, हमसे कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहां देखिए स्पेस कॉर्पोरेशन में, आपको पता है इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, तो उसके लिए हमने कॉर्पोरेशन कर लिया, किससे? जापान के साथ। एक और वन ऑफ द बेस्ट डील आपके साथ बता देता हूं और वो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार का मार्क्स लगाना। जो भी बच्चे यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस से रिलेटेड है इस पर स्टार मार्क कर लेना। देखो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कौन सा है? जापान शिनकानसेन कौन सा मॉडल है? जो मॉडल 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही हो बुलेट ट्रेन, यानी दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन है। कब बन गई थी? अरे 64 में बना ली है जापान ने, हमारे यहां पे अब आ रही है। अब ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर है। इसके लिए पैक्ट कर दिया है मोदी जी ने, कहा है हमको शिनकानसेन रोलिंग स्टॉक E5 सीरीज चाहिए। ये हवा से बात करती है, हवा से, यानी मुंबई से अहमदाबाद की दूरी बहुत लंबी है, 2 घंटे में तय कर देगी। 2 घंटे, समझ गए? जहां 18-17 घंटे की जर्नी 2 घंटे, यानी टाइम बचेगा। तो शिनकानसेन मॉडल हम अपने यहां ला रहे हैं, पैक्ट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन, डिफेंस में सिक्योरिटी में पार्टनरशिप करनी है, यानी हमसे अगर किसी का युद्ध होता है तो डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप हमारी सहायता करना, हम आपकी सहायता करेंगे। मैदान जंग में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आंख दिखाएगा
तो उसको नास्ते नाबूद कर दिया जाएगा। डोंट वरी शिवाजी। शिवा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आगे बढ़ रहा हूं, डिफेंस इंडस्ट्री इनोवेशन, यानी जैसे हमारे यहां रशिया मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, आप भी करवाइए ना, हमारे यहां आप भी करवाइए, अपनी टेक्नोलॉजिकल टीम भेजिए, हमारे यहां बनाइए, हमारे यहां से बेचिए विश्व के लिए, हमारे यहां जॉब जनरेशन होगा, इसी से तो इकोनॉमी बढ़ती है। मिलिट्री एक्सरसाइज देखिए, बीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अभी, द बाइलेटरल फाइटर एक्सरसाइज एडिशन, इनॉग्रल एडिशन है, पहली बार हुई है बाइलेटरल फाइटर एक्सरसाइज बीर गार्जियन। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी बीच, धर्मा गार्जियन, क्या पूछ रहा हूं, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, फटाफट बताइए। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, देश से प्रेम करते हो तो आंसर करना। ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, ये तो हमको चाहिए होगा। एन एम्बिशियस प्लान वाज अनाउंस्ड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मोर देन 50,000 लोग। उन्होंने कहा है 5 लाख है ये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख पीपल इन बोथ डायरेक्शन। हम दोनों के इधर उधर कंट्रीज में 5 लाख लोगों का आवागमन होना चाहिए। और अभी फिलहाल में तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे को 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, टैलेंट फ्रॉम इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू जापान इकोनॉमी। 50,000 लोग तो तुरंत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जापान की इकोनॉमी में, और भारत कहता है आपके प्रोफेशनल्स हमें चाहिए टेक्नोलॉजी में जो इंडिया की इकोनॉमी में इंक्लूजन कर सके, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। ठीक है, बिजनेस फोरम्स पर भी बात होगी, कंसाई बिजनेस फोरम एंड क्यूशू बिजनेस फोरम। आपको पता होगा क्यूशू एक शहर है, यहां से पूरा का पूरा एक टर्मिनल है, ये पूरा बिजनेस रोड है, इसके लिए भी बिजनेस फोरम की स्थापना कर रहे हैं। स्टेट प्रीफेक्चर एंगेजमेंट, हम दोनों आपस में स्टेट एंड जापानीज प्रीफेक्चर पेन न्यू एवेन्यूज ट्रेड टूरिज्म एजुकेशन कल्चरल। मैंने बोला ना आपको, ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल के पास 2 बड़ी जापान की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं भारत के अंदर, ये एजुकेशनल और कल्चरल सेक्टर में हमारे लिए काम करेगी। ठीक है, तो दिस वाज द एडिटोरियल दैट हैज बीन मेड बाय मी। और अगर आपको ये समझ में आया हो, द एक्सप्लेनेशन वाज वेल, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द महेशन आईएएस इमीडिएटली एंड रेडी फॉर अदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग ऑफ।